मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास का स्वागत करती हूँ। आज मैं 5वीं कक्षा का नया चैप्टर जैसे को तैसा पाठ के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम जैसे को तैसे पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। तो क्या हुआ ना, मोहन और सहन दो मित्र थे। तो मोहन को एक दिन पास वाले गांव में जाना था, इसीलिए मोहन ने सोहन से कहा, भाई मित्र मेरे ये पुश्तैनी तराजू अपने पास संभल कर रख लो। तो सोहन ने कहा, हाँ ठीक है, तो मुझे दे दो। मोहन ने सहन को अपने पुश्तैनी तराजू दे दिया। तो सोहन ने उसे सुरक्षित भाव से संभल कर रख लिए। जब मोहन वापस लौट कर आया तो देखा कि पुश्तैनी सोहन से कहा, भाई मेरे पुश्तैनी तराजू मुझे लौटा दो। तो क्या हुआ ना, सोहन ने कहा, मित्र अब तुम्हारा ये जो पुश्तैनी तराजू तुम मुझे दिए थे वो चूहे खा गए। मोहन ने कहा, अरे चूहा कभी सोने की तराजू खा सकता है? तो ये सुनकर मोहन को बहुत गुस्सा आया और मोहन ने कहा, भाई झूठ मत बोलो, मेरे अमानत मुझे लौटा दो। लेकिन सोहन को ये पुश्तैनी तराजू देखकर उसके मन में बहुत लालच हो गया था। लालच माने लोभ, बहुत लालच हो गया था, इसीलिए वह देने के लिए इनकार कर रहा था और झूठ कह रहा था कि ये चूहे खा गए। लेकिन सचमुच बच्चों तुम भी कहो, चूहा कभी सोने की तरह जो खा सकता है? नहीं ना। तो सोहन ने झूठ बोल रहा था किसी से, मोहन से। तो चलो आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ ना, सोहन मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया था। ये भी सोचने लगा मोहन ने, मैं भी तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मोहन ने कहा सोहन को, सोहन मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ, तुम अपने बेटे को मेरे पास भेजो, मैं हमारे घर में वो उपहार है वो लेकर आएगा। तो ये कहकर सोहन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जाओ बेटा। तो सोहन कौन कला निज पुओ को छाड़िला मोहन सहित। तो क्या हुआ ना, मित्र मोहन हमारा पुत्र कहाँ है? सोहन ने देखा कि सारा दिन बीत गया, शाम होने लगा है, उसका पुत्र वापस घर नहीं लौटा। तो सोहन के पत्नी और सोहन दोनों अपने बेटे को लाने के लिए मोहन के घर गई। तो मोहन को कहा, अरे मित्र मेरा बेटा कहाँ है? तो सोहन ने कहा, मोहन ने सोहन से कहा, अरे तुम्हारा तो बेटे को चील उठा कर ले गई। तो सोहन ने पूरा गुस्सा आया, सोहन को गुस्सा आया और सोहन ने कहा, अरे चील कभी मेरे इतने बड़े बेटे को उठा कर ले सकता है? ये तो कभी संभव नहीं है। तो तू ही बता मेरे पुत्र को कहाँ पर तू छिपा कर रखा है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कभी चील भी मनुष्यों को उठाकर ले जा सकता है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं, सीधे सीधे बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, वरना चलो मंत्री के पास। दोनों मिलकर मंत्री के पास गए। किसी ने सोहन और मोहन दोनों मंत्री के पास जब गए और मंत्री से कहे, श्रीमान मैं सच कह रहा हूँ कि उसे चील उठाकर ले गई है। किसने कहा? मोहन ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ कि चील उसे उठाकर ले गया है। श्रीमान जरा इसी से यह पूछ लो कि चील भला कैसे मानव को उठाकर ले जा सकती है? ये क्या संभव है? किसी ने कहा, सोहन ने कहा। तो मंत्री तराजू की बात जानने के बाद तब भी जाकर मोहन ने उसका सारी बात बता दिया कि मेरी तराजू भी सोहन ने ले गई है, इसीलिए मैं उसका बेटे को ले गई हूँ। ये कहकर सोहन
तुमने अपने मित्र के साथ धोखा किया है। जिस तरह हो तराजू चूहे खा सकता है, उसी तरह वो चील भी बालक को ले जा सकती है। मंत्री ने कहा, ये तो ठीक बात है। तुम्हारा तराजू जैसे सोहन लेकर सोहन रखा था, चूहा खा गया, वैसे ही तो है कि मोहन भी तेरे बेटे को लेकर जा रहा था, चिल्लाकर उसके उठाकर ले गया, बराबर हो गया, क्या हुआ। तो ये कहकर मंत्री ने दोनों को समझाया। तो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। किसने कहा? सोहन ने कहा, मोहन से कहा कि मैं तुझे झूठ बोल रहा था। मेरे मन में लालच आ गया था, पर मेरा पुत्र मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारी पुश्तैनी तराजू तुम्हें लौटा दूंगा। किसने कहा? सोहन ने मोहन से कहा, और मोहन भी कहा, ठीक है, तुम मेरे तराजू लौटा दो, मैं तुम्हारे पुत्र को लौटा दूंगा। तो दोनों में बात बराबरी हुई और मंत्री भी दोनों को समझाए। तो तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है, मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए झूठ बोला था। किसने कहा? मोहन ने कहा। मोहन के तराजू चूहा नहीं खाया था और सोहन के बेटे को चील उठाकर नहीं लिया था। सबक सिखाने के लिए ऐसा ही कहना पड़ा और सब उसकी परिणाम ठीक हुआ। तो हमें जान ले, जो जैसा करता है उसे वैसे ही भोगना पड़ता है। जो अच्छा काम करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरा काम करता है उसे बुरा फल मिलता है। तो क्या हुआ? ना तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है, मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह सब नाटक किया था। ये किया कहा मोहन ने कहा सोहन को रास्ते में लाने के लिए, उसके लालच को दूर करने के लिए। याद रखो, बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम शपथ करो कि कभी भी ऐसे बुरे काम कभी नहीं करोगे। तो सोहन ने कहा, ठीक है, मैं कभी भी ऐसे बुरे काम नहीं करूँगी। सोहन मोहन को उसका तराजू लौटा दिया और मोहन भी उसके बेटे को सोहन को लौटा दिया। बात बराबर हो गई। तो बच्चों याद रखो कि हम कभी भी किसकी बुराई चाहना नहीं चाहिए। किसकी बुराई हम नहीं करेंगे, हमारा भी बुराई कोई नहीं करेगा। हम अच्छे काम करेंगे और अच्छे फल प्राप्त करेंगे। रखती हूँ। धन्यवाद।